अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ और कुकिंग में। आज मैं एक बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अंडे वाला शामी बर्गर और साथ ही हम इसके बर्गर बंस तैयार करेंगे। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अंडे वाले शामी बर्गर को बनाने के लिए सबसे पहले हम बर्गर बन बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने इधर 4 कप मैदे के लिए हैं और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। तो नमक मैंने इधर हाफ़ टी स्पून डाला है। साथ ही इधर मैं चीनी डाल रही हूँ, तो ये मैं इधर 2 टेबल स्पून डालूँगी। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैं ये इसमें डाल रही हूँ इंस्टेंट ईस्ट, ये मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। और इसके बाद मैं इधर ऑयल डाल रही हूँ। तो ऑयल इधर मैंने 2 टेबल स्पून के हिसाब से ऐड किया है। ऑयल को डालने के बाद साथ ही इधर मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड किया है और अच्छी तरह से इन चीज़ों को डालने के बाद मैं इसे चम्मच के साथ मिक्स कर लूँगी। तो इन चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल रही हूँ। नीम गर्म दूध है ये। और इसके साथ हम इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। और ये देखिए, इस तरह से मैंने एक डो तैयार कर ली है और अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको मैं रख दूँगी कम से कम आधे घंटे के लिए। तो देखते हैं आधे घंटे के बाद। इधर डो को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है और ये बहुत ही ज़बरदस्ती सेट हो चुकी है। इसको मैं बाउल से निकाल कर थोड़ा सा हाथ के साथ फिर से गूंद लूँगी ताकि इसमें जो एयर वगैरह हो वो इससे रिमूव हो जाए। और इस तरह करके मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लूँगी हाथ के साथ गूंद कर। तो इस तरह से करने के बाद इस तरह थोड़ा सा इसको हम घुमाकर एक रोल टाइप बना लेंगे और इसको हम दरमियान से कट कर लेंगे। इस तरह से एक से हम लंबे वाला बर्गर बनाएंगे और एक से हम गोल वाला बर्गर बनाएंगे। इस तरह से हम एक पेड़ा बना लेंगे और इसको इस तरह से रखकर हम पहले हाथों के साथ गोल कर लेंगे इस तरह से। और फिर हम इस तरह से रखकर इसकी साइडों को इस तरह हाथों के साथ प्रेस करके लंबाई में इसको हम बेल लेंगे हाथ के साथ ही। तो इस तरह ही हम इसको लंबाई वाली शेप दे देंगे। तो ये हमारा इस तरह से ये बर्गर तैयार है एक। तो इसको हम इस तरह से ट्रे में रखेंगे। तो मैं इधर पिज़्ज़ा ट्रे ले रही हूँ, मैं इसमें इसको रखूँगी बेक होने के लिए। तो इधर मैंने थोड़ा सा पहले ऑयल लगाया है ट्रे में और अच्छी तरह से हम इसको ग्रीस कर लेंगे ब्रश के साथ ताकि जब हम इसमें इनको रखें तो ये चिपके नहीं। तो इसी तरह करके मैंने एक ये देखिए इस पे रख दिया है और दूसरा जो है उसको मैंने इस तरह से पेड़ा बना के रख लिया है। तो इस गोल वाले से हम गोल वाला बर्गर बन बनाएंगे और लंबाई वाला जो है इससे हम लंबे वाला बनाएंगे। तो इस तरह से ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी लगा रही हूँ मैं। और पानी को लगाने के बाद मैं इसके ऊपर ब्लैक तिल डाल रही हूँ। तो इसके बाद मैं इसको ओवन में बेक करूँगी। कम से कम 2 से 3 मिनट में ही ये तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए आप, ये बिल्कुल तैयार है हमारे बर्गर बन्स। अगर आप पतीले में बनाएं तो फिर आपको 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। तो मैंने इधर ओवन में बनाए हैं। तो देखिए कितने सॉफ्ट ज़बरदस्त से हमारे बर्गर बन तैयार हैं। तो अभी हम इनकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले एक बर्गर बन को लेकर छुरी के साथ हम इस तरह दरमियान से इसको कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा ये बर्गर बन तैयार है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त। अभी इसको हम साइड पे करके दूसरे को भी मैंने इसी तरह से कट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही बहुत ज़बरदस्त से हमारे बर्गर बन तैयार हैं। अभी मैं इस तरह से इनके ऊपर टमाटो केचप लगा रही हूँ। तो इस तरह से इनको रखकर मैंने ऊपर टमाटो केचप लगा लिया है और इसके बाद मैं इसके ऊपर कट की हुई बंद गोभी डाल रही हूँ। तो बंद गोभी को डालने के बाद साथ ही इसके ऊपर मैं प्याज डाल रही हूँ। इनको भी मैंने इस तरह से बारीक बारीक सा कट कर लिया था। और इसके बाद ये इसमें रख रही हूँ शामी कबाब। तो इसकी रेसिपी मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसको रखने के बाद इस तरह से हम चम्मच के साथ इसको हल्का हल्का सा
प्रेस करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम इसके ऊपर इस तरह से सेट कर लेंगे। और इसके बाद फिर से मैं इसके ऊपर टमाटो केचप लगाऊंगी। तो अच्छी तरह से टमाटो केचप को लगाने के बाद ये एक अंडा है जिसको मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है तवे पर, और इसको इस तरह से हम दरमियान से कट कर लेंगे। तो इस तरह से इसको कट करने के बाद इसको भी हम इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह। तो ऊपर अंडे को इस तरह से रखने के बाद मैं फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा टमाटो केचप लगा रही हूँ। और टमाटो केचप को लगाने के बाद दूसरा बर्गर बन हमने इसके ऊपर इस तरह से सेट कर लिया है। और ये हमारा ज़बरदस्त सा अंडे वाला शामी बर्गर तैयार है। सेम उसी तरीके के साथ हम ये जो गोल वाला है इसको भी तैयार कर लेंगे। तो इसके ऊपर भी मैंने सबसे पहले टमाटो केचप लगाया है और थोड़ी सी मैं इसके ऊपर इस तरह से बंद गोभी रख रही हूँ कट की हुई। साथ ही मैं इसके ऊपर प्याज रख रही हूँ और एक इस तरह से शामी इसके ऊपर रख लेंगे। और ये इसके ऊपर हम अंडा लगा रहे हैं। और इसी तरह इसका दूसरा जो हिस्सा है इसको लेकर इस तरह हम इसके ऊपर टमाटो केचप लगा रहे हैं। और ये हमारा भी ज़बरदस्त सा अंडे वाला शामी बर्गर तैयार है। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त। अभी मैं इसकी इस तरह से कटिंग करके भी आपको चेक करवाऊँ। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हमारा बर्गर तैयार है। तो अगर आपको मेरी आज की चिकन शामी बर्गर की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नई वीडियोस में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।